गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का साइंस विषय है और चैप्टर 11 है, यानी प्रकाश से लाइट का देखना है। अच्छा, फर्स्ट प्रश्न पूछो, मुड़े हुए पाइप को मोमबत्ती की लौ क्यों नहीं देख पाता है। तो यहाँ पर प्रकाश एक, देखो ध्यान से, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, अतः मोमबत्ती का प्रकाश मुड़े हुए पाइप में से गमन नहीं करता। मुड़े हुए पाइप में से क्या करता है, गमन नहीं करता, इसलिए दिखाई नहीं दे पाता। दूसरा है कि हम प्रकाश के पथ को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो प्रकाश के पथ को यानी कि हम परावर्तन द्वारा, किसके द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं, परावर्तन के द्वारा परिवर्तित कर सकते हैं। दूसरा है कि क्या आप जानते हैं कि जब प्रकाश के किसी पॉलिश किए हुई चमकदार पृष्ठ या सतह पर पड़ता है तो क्या होता है। तो यानी कि प्रकाश वापस परावर्तित हो जाता है। मान लीजिए जैसे ही कोई चमकदार होता है तो उस पर लाइट पड़ता है, क्या होता है, प्रकाश परावर्तित होकर चला जाता है। समझ में। तो इस प्रकार अगला है 11.2 का, यानी कि क्या, यानी क्रियाकलाप। क्या आप जल में यानी पेड़ों अथवा इमारतों को परिवर्तन देखा है। तो हाँ, मान लीजिए परिवर्तन देखा है, जैसे बगल में जल में किनारे अगर पेड़ पौधा रहता है तो उसका परिवर्तन दिखाई देता है। आगे है कि जब प्रकाश किसी दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। तो तुम भी लोग जानता है कि जब प्रकाश दर्पण पर पड़ता है तो क्या होता है। तो जब, देखो ध्यान से, यानी दर्पण पर पड़े, ऊपर पड़ने पर प्रकाश को परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। अगला है क्या, देखो 11.1 का क्रियाकलाप है, क्या दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परिवर्तित कर देता है। देखो, हाँ, क्या कर देता है, अपने दिशा को परिवर्तित कर देता है। दर्पण यानी शीशा पर जैसे होता है परिवर्तित, जैसे धूप दिखाई देता है, इसके लिए अगर साबित करना है, जैसे धूप दिखाई देता है तो जैसे जैसे जिसी तरह लाइट उठ करता है, जैसे गामा में कोई घड़ी चमकता है तो उसका फोकस परिवर्तित करके ठंडा में भी जाता है। समझ में, देखा भी हुआ, इसका उपयोग भी तुम लोग कर सकता है और देख सकता भी है। ठीक है, चलो अगला है, क्या आप परिवर्तित प्रकाश की दिशा में कोई परिवर्तन देखते हैं। तो देखो क्या, हाँ, यह भी दिशा में परिवर्तित, क्योंकि जैसे जैसे हम घुमाएं जिस दिशा में चाहेंगे उस दिशा में लाइट यानी प्रकाश की उस किताब में जैसे ठंडा रहता है वहां पर मोड़ देते हैं। वहां क्या करते थे, मोड़ देते हैं। अगला है, देख रहे हैं, क्या दर्पण में आपको टॉर्च पर लगी झिरिया दिखाई देता है। देखो, यानी कि दर्पण में, हाँ, दर्पण में लगे क्या होता है, झिरिया दिखाई देता है। समझ में, झिरिया दिखाई देता है। अगला है कि अब दर्पण देखो ध्यान से, यानी ये दर्पण जो होगा इसमें टबर्गीय न होता है दर्पण में, ध्यान दो। तो अगला है कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी देखो ध्यान से, यानी कि जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी, जितनी दूरी पर क्या होती है, वस्तु रखी जाती है उतनी ही दूरी होता है। अगला है कि क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की भांति मोमबत्ती के ऊपर सिरे पर दिखाई देता है। देखो ध्यान से, तो क्या प्रत्येक दशा में परिवर्तन, यानी एक, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन है यहाँ, क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है। हाँ, क्या प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा होता है, टेढ़ा नहीं बन जाता है, उसके यानी सीधा ही बनता है। समझ में, सीधा ही जाता है। अगला है कि क्या प्रतिबिंब की लौ बिंब की भांति मोमबत्ती के ऊपर दिखाई देता है। देखो ध्यान से, हाँ दिखाई देता है। क्या करता है, यानी कि हाँ दिखाई देता है, यानी कि तुमको देखा हो कि लौ की प्रतिबिंब के ऊपरी सिरे पर दिखाई देता है। अगला है, क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। हाँ, पर्दे, देखो क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। देखो, क्या आप पर्दे पर प्रतिबिंब, यानी कि पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं करती है। क्या करता है, इसमें नहीं होगा, पर हम पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्या पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। अगला, क्या आप आप पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त कर पाते हैं। देखो अभी, देखो अब नहीं, इसमें किसी तरह की आप प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, किसी प्रकार का हम पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त नहीं कर सकते। अगला है क्या, यानी प्रतिबिंब उसका हूबहू रूप, समझ में आया। अगला है, देखो ध्यान से, 11.3 का, यानी कि क्रियाकलाप,
कर रहा है क्या आप दर्पण दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण के सामने रखे प्रतिबिंब की दूरी में कोई संबंध पाते हैं? हाँ, तो यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण के उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है कि जितनी की दर्पण से बीम की दूरी होती है। जितनी की क्या होती है? दर्पण से बीम की दूरी होती है। समझ में आया? अगला देखो 11 यानी कि दक्षिण का वाम, यानी जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसा दिखाई देता है? नहीं, यानी समतल दर्पण क्या कर रहा है कि नहीं दिखाई देता, कि ये उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा प्रतिबिंब। जब आप समतल दर्पण में यानी अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या होता है? ठीक आपके जैसे दिखाई देता है। देखो यह उल्टा दिखाई देता है। क्या देता है? उल्टा दिखाई देता है। ठीक, क्या आप कभी आपने ध्यान दिया है कि आप तथा दर्पण में आपके प्रतिबिंब में एक रोचक अंतर है? हाँ, रोचक अंतर क्या है कि प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम यानी दक्षिण दिखाई पड़ता है। यानी कि मान लीजिए कि जैसे होता है, तुम दर्पण में खड़ा होकर देखो कि कैसे कैसे किस प्रकार उल्टा तुम अपने से भी चेक कर सकते हो। अपने से क्या कर सकते हो? अपने से भी दर्पण में नहीं, शीशा या अपने से भी लगाकर चेक कर सकता है कि कैसा कैसा प्रतिबिंब यानी बनता है, कैसा परिवर्तन होता है, उसमें भी तुम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।